आंधी तूफान वाले आसमान में एक पुराना घर अकेला खड़ा था। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें हजारों छोटी मुट्ठियों की तरह गिर रही थीं। ब्लैकवुड हवेली, फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह। स्थानीय लोग इस जगह को भूतिया कहते थे। वे इसे दुख की जगह कहते थे, गुस्से की जगह, एक ऐसी जगह जिससे बचना चाहिए। ब्लैकवुड हवेली समय में जमी हुई एक पुरानी विक्टोरियन हवेली थी। सड़ांध और धूल की गंध हवा में घुली हुई थी। मकड़ी के जाले हर जगह थे। लकड़ी के फर्श पर हर कदम मेरे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करता था। यहां कुछ गड़बड़ लग रहा था, बहुत गड़बड़। यह सिर्फ एक पुराना घर से कहीं ज्यादा था। यह घर कुछ छुपा रहा था, कुछ अंधेरा। मैं इसे खुद को घूरते हुए महसूस कर सकता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो भी यहां था वह जानता था कि मैं इसे ढूंढने आया हूं, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इससे खुश है। आज रात हम आखिरकार ब्लैकवुड हवेली पर छाए अंधेरे का सामना करेंगे। मेरा नाम एवलिन ब्लैकवुड है। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। मैं भूतिया जगहों पर जाती हूं जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। मैं असाधारण घटनाओं का रिकॉर्ड रखती हूं। मैं अनजान को समझने की कोशिश करती हूं, और आज रात अनजान ब्लैकवुड हवेली के अंदर रहता था। मेरे उपकरण साधारण थे, ईएमएफ रीडर, डिजिटल रिकॉर्डर और कैमरा। लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मेरा अंतर्ज्ञान था। मेरा मन कह रहा था कि यह इन्वेस्टिगेशन अलग होगी। इस बार भूत मेरे लिए तैयार थे। मैंने अपने उपकरण मुख्य हॉल में रखे। यहां की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। इसने मुझे दबाया, घुटन महसूस हुई। मैं हवा में डर का स्वाद ले सकती थी। यह एक असली मौजूदगी थी, एक अनचाहा मेहमान, और यह पास आ रहा था। हॉल में ठंडी हवा चली। पास के टेबल से कागज उड़ गए, जमीन पर बिखर गए। जोर से आवाज करते हुए एक किताब बंद हो गई। यह कोई साधारण भूत नहीं था। हम जिस भी चीज का सामना कर रहे थे वह गुस्से में थी, और वह चाहती थी कि हमें पता चले। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी उंगलियां मेरे ईएमएफ रीडर के चारों ओर कस गईं। सुई हिल गई। मैं किसी ऐसी चीज से घिरी हुई थी जिसे मैं देख नहीं सकती थी। कुछ शक्तिशाली, कुछ बुरा। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। मुझे पता है तुम यहां हो, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। खुद को दिखाओ। केवल एक ही प्रतिक्रिया थी। अंधेरे में गूंजती मेरी अपनी आवाज। या मैंने यही सोचा। क्या वह फुसफुसाहट मैंने सुनी थी? पक्का करने के लिए बहुत धीमी थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं हूं। उस अनदेखी ताकत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में ज्यादा समय नहीं लगाया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। मेरे आसपास ठंडे स्थान बनने लगे। ये सिर्फ किसी भूत की मौजूदगी से कहीं बढ़कर था। ये मेरी इंद्रियों पर हमला था, और मैं इसके आतंक के जाल में फंस गया था। चीजें नामुमकिन गति से हिल रही थीं। एक फूलदान कमरे में उड़ा, दीवार से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं अपने पीछे कदमों की आहट सुन सकता था, भारी और जानबूझकर। लेकिन जब मैं मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। डर मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था। अभी नहीं, जब तक अनुत्तरित प्रश्न बाकी हैं। यह किसी भी अलौकिक शक्ति से अलग था जिसका मैंने पहले सामना किया था। यह शक्तिशाली था, यह गुस्से में था, और यह मेरे साथ खेल रहा था। लेकिन क्यों? इसे क्या चाहिए? मुझे शक था कि जवाब हवेली के अंधेरे इतिहास में गहराई से छुपा है। एक ऐसा इतिहास जिसे मैं उजागर करने के लिए दृढ़ था। मुझे ऊपर एक कमरा मिला। फर्श पर धूल जमी हुई थी। बासी हवा कमरे में भरी हुई थी, और कमरे के बीच में एक अकेले टेबल पर एक डायरी रखी थी। इसका चमड़े का कवर उम्र के साथ फट गया था। सामने एक नाम खुदा हुआ था, अंजलि।
डायरी 1 सदी पहले हवेली में रहने वाली एक युवती अंजलि की थी। उसके शब्दों ने एक दुखद कहानी बयां की। उसने मना प्यार के बारे में लिखा, खोए हुए बच्चे के बारे में, एक जिंदगी के अधूरे रह जाने के बारे में और बरसों से गूंज रहे गुस्से के बारे में। अंजलि की आत्मा हवेली में भटक रही थी और उसके गुस्से को महसूस किया जा सकता था। उसके शब्दों ने मुझे बहुत दुखी किया। वह कोई राक्षस नहीं थी, वह एक दुखी माँ थी, एक माँ जिसे उसके बच्चे से छीन लिया गया था। मेरे अंदर सहानुभूति की लहर दौड़ गई। मुझे उसकी मदद करनी थी, उसे शांति पाने में।